अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को। सो लेट्स स्टार्ट। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटले सेंड अ डेलीगेशन टू इंडिया नॉन एज कैबिनेट मिशन प्लान टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज विद वायसराय एंड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ इंडिया। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो थे ब्रिटिश के लॉर्ड एटले, उन्होंने एक वफ्द भेजा इंडिया के अंदर ताकि जो डिफरेंट इशूज आ रहे हैं वो वायसराय के साथ और डिफरेंट सियासी जो जमात के लीडर्स हैं उनके साथ डिस्कस किया जा सके। द डेलीगेशन कॉन्सिस्ट ऑफ 3 मेंबर। इस वफ्द के अंदर 3 मेंबर्स थे। सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स थे, A.V. अलेक्जेंडर थे और पैट्रिक लॉरेंस थे। एंड इट अराइव्ड इन इंडिया ऑन मार्च 24, 1946। ये इंडिया में कब आया? 24 मार्च 1946 में। The delegation met the leaders of both party, the Congress and the Muslim League, and listened to their views. कांग्रेस, ये जितने भी डेलीगेशन के अंदर लोग थे, इस वक्त के 3 जो मेंबर्स थे, वो किससे मिलते हैं? लीडर से, और दोनों बड़ी जमातों के लीडर से मिलते हैं। It announced a formula in May 1946 and the following were its main points. इस कैबिनेट मिशन के कुछ मुंदरजा झेल पॉइंट्स हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, इंडिया विल बी यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द स्टेट। इंडिया जो है वो एक मुत्तहिद किस्म की एक यूनियन है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर कॉन्सिस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड स्टेट। ब्रिटिश इंडिया का मतलब कॉलोनाइज हो चुका है इंडिया, ठीक है, और वो अब ब्रिटिश इंडिया और उसकी स्टेट्स हैं कुछ, ठीक है, कुछ प्रोविंसेस हैं, सूबे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड डील विद सब्जेक्ट्स सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। जो दरमियान में फेडरल गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों के ऊपर काम करेगी, ठीक है, जो यहाँ पर मैंशन है। नंबर 2, देयर वुड बी 3 ग्रुप ऑफ प्रोविंस। ग्रुप ए वुड कंसिस्ट ऑफ 6 हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस। पहला जो नंबर होगा ग्रुप का, ग्रुप सूबों को डिवाइड कर दिया गया है। पहला ग्रुप होगा जिसमें 6 हिंदू मेजॉरिटी के सूबे होंगे। ग्रुप बी के अंदर क्या होगा? पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आज का खैबर पख्तूनख्वा है, KPK है। ग्रुप बी के अंदर ये जो तरह भी पाकिस्तान के अंदर हिस्सा आ चुका है वो होगा। ग्रुप सी के अंदर कौन से होंगे? प्रोविंस ऑफ बंगाल एंड असम, ठीक है, ग्रुप सी के अंदर ये प्रोविंसेस होंगे। नंबर 3, द प्रोविंसेस एंड द स्टेट वुड बी बेसिक यूनिट ऑफ यूनियन। प्रोविंसेस, सूबे और जो स्टेट है वो बेसिक यूनिट है इंडिया का, ठीक है। द प्रोविंस वुड हैव पावर्स ओवर सब्जेक्ट एंड नॉट इंक्लूड इन द यूनियन सब्जेक्ट। जो प्रोविंसेस हैं, जो सूबे हैं, उनके पास ये इख्तियारात हैं कि वो ओवर सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट उनको दिए गए हैं वो उसके ऊपर काम करें। एंड इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन सब्जेक्ट। यूनियन मतलब जो उसके निचले दर्जे की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स कह लें। द प्रोविंसेस वुड ऑल्सो एंजॉय रेजिडियोरी पावर। अब रेजिडियोरी पावर्स वो होती हैं जो कि मेंशन नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, या आइदर दे विल गो विद द फेडरल सब्जेक्ट और प्रोविंस। इट इज़ अप टू द सर्कमस्टांसेस। देखा जाता है कि उस टाइम पर क्या सर्कमस्टांसेस है, तो उसके अकॉर्डिंगली या तो वो प्रोविंस को दे दी जाती हैं या सब्जेक्ट्स को दे दी जाती हैं, सॉरी, या फेडरल को दे दी जाती हैं। नंबर 4, if the majority of the province assembly of any province would like to succeed from Indian Union, it would be able to do so, but after only a period of 10 years. अगर कोई भी प्रोविंस जो है उस ग्रुप्स में से निकल के किसी और ग्रुप में जाना चाहता है तो वो 10 साल के बाद जा सकता है, ठीक है। नंबर 5, political parties would have to accept or reject the plan as a whole. The party that accept the plan would include in the interim government. अब पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी जमातें हैं, अगर वो चाहें तो वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकती हैं, अगर नहीं चाहती तो उसको ना एक्सेप्ट करें, ठीक है, रिजेक्ट कर दें। लेकिन जो नहीं जो एक्सेप्ट कर लेगा वो इंटरम गवर्नमेंट, अबूरी हुकूमत के अंदर पार्ट ले सकता है। अबूरी हुकूमत वो होती है जो जब तक इंडिपेंडेंस नहीं दी जाती या जब तक जो प्रॉपर काम है, जिस तरह इलेक्शंस होने लगे होते हैं तो हमारे पास इंटरम गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है, केयर टेकर गवर्नमेंट, ठीक है, जो जब तक कोई हुकूमत नहीं होती तो वो एज अ गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है, गवर्नमेंट के थोड़े बहुत काम संभाल लेती है। 1946 के अंदर एक इंटरम गवर्नमेंट आती है इंडिया के अंदर, विच ऑक्यूपाइड इट्स फंक्शन टिल इंडिपेंडेंस, जो कि जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक काम करती है। The government tried its best to keep the Congress tried its best to keep the Muslim League out of interim government, but it could not do so. पूरी कोशिश करती कांग्रेस के मुस्लिम लीग इस इंटरम सेटअप से दूर रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। The member of interim government take from the Muslim League include लियाकत अली खान, राजा गजनफर अली हेल्थ, इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़ कॉमर्स, अबू रब निश्तर कम्युनिकेशन एंड जोगिंदर नाथ मंडल लॉ। ये मुस्लिम लीग के कुछ लीडर्स होते हैं जो काम करते हैं इन महकमों के अंदर। द मेंबर ऑफ इंटरम गवर्नमेंट टेकन फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंक्लूड, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कौन कौन से होते हैं? जवाहरलाल नेहरू, फॉरेन अफेयर, राजा गोपाल आचार्य, एजुकेशन, जगजीवन राम, लेबर, राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर, पटेल, इंटीरियर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एंड आसिफ अली, ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे। इसी तरह 3 मेजॉरिटी मेंबर्स भी होते हैं कुछ, बलदेव सिंह, डिफेंस, जॉन मथाई, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, एंड CH भाभा, वर्क, माइंस एंड
पावर, ये इनके अंदर काम करते हैं। तो बेसिकली इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर हर तरह के मुस्लिम लीग से भी लोग लिए जाते हैं, कांग्रेस से भी लिए जाते हैं, और कुछ माइनॉरिटी जो गवर्नमेंट की जो पार्टीज होती हैं, माइनॉरिटी मेंबर्स होते हैं, उनको भी ये इख्तियार दिए जाते हैं। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.